उसकी वजह से आज मालदीव की जो अपोजिशन है वो अपने प्रेसिडेंट के ऊपर ये फोर्स कर रही है कि भाई या तो इंडिया से या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से ऑफिशियली सॉरी किया जाए या तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। मोदी जी जो है वो क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है और उस ब्रांड की मैंने प्रॉपर आपको तफसील बताई कि वो किस तरह ब्रांड है। लेकिन सब जितनी तनख्वाह वो कनाडा में लेते हैं, जितनी तनख्वाह वो यूके में लेते हैं, तनख्वाह उतनी ही मिल जाती है उनको भारत में। साथ मिलता क्या है? साथ सब देते हैं, वो प्राइड होती है, नेशनलिज्म होता है। मैं जाऊंगा, मैं भारत की तरक्की का बायस बनूंगा। 19 पाकिस्तानियों की इंडियन नेवी ने उसी तरह ही जान बचाई, अपनी जान पे खेल के। देखिए मेरी बात सुनिए शुएब भाई, जिनके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, सोमालिया के डाकू बहुत मशहूर हैं, तो जिनके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे, क्या वो खाली हाथ तो नहीं थे? जाहिर बात है उनके पास भी असला होगा, उनके पास भी कोई चीज होगी जिसकी वजह से लोगों को वो किडनैप करते हैं, जैसे भी करते हैं वो। तो इंडियन नेवी को मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काने की। पहले इन्होंने मुहिम चलाई थी इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट। यही मोहम्मद मुइज़ू जो अभी प्रेसिडेंट बन रखा है, टी शर्ट वी शर्ट पहन के टूलता था। इंशाल्लाह इंडिया से हम बेहतर हैं, इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे। कई लिहाज से मैं बता नहीं सकता, हम इंडिया से बहुत आगे हैं। हाँ, हम इंडिया हमारे साथ बात नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी हर लिहाज से, फौजी लिहाज से हमारे साथ बात नहीं कर सकता। हाँ, 1965 में देखा है आपने? आप नहीं पता, हमें पता है। अंकल 1971 में भी देखा था। हाँ, 71 में भी मैंने देखा है। हमारा जज्बा बहुत है। 71 में जज्बा था तभी तो देखे ना बांग्लादेश अलग हो। 65 में भी बहुत जज्बा था। तो 71 में जज्बा किधर गया जब बांग्लादेश अलग हो? उम्र हो गई मेरे में, इतना मतलब कि जज्बा है अभी। अगर मुझे दे देना कि ये असला, तो इंडिया को किसी को दुश्मन को बॉर्डर पे उठाना है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं बहुत इंडिया का मुसलमान छोड़ गया तो मैं इंडिया के खिलाफ हूँ। हाँ, इंडिया जो हमारे हक में अच्छा नहीं है, हमारे मुसलमान जो भाई है ना उनको छोड़ के तो इंडिया हमारा। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से ग्रो किया है, यानी पिछले 10 सालों में जो भारत ने ग्रो किया है और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है, और जिस तरह से पूरी दुनिया को ग्लोबली रूप से भारत आज लीड कर रहा है, यानी आप कह सकते हैं भारत आज एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को दुनिया में एक महाशक्ति बनता हुआ देख पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस समय मोदी के चर्चे हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान भी इस समय मोदीमय हो गया है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। कुछ दिन पहले मालदीव में एंटी इंडिया कैंपेन चली और उसको लेकर जब इंडिया में प्रॉपर एक ट्रेंड चलाया गया बॉयकॉट मालदीव, उसकी वजह से आज मालदीव की जो अपोजिशन है वो अपने प्रेसिडेंट के ऊपर ये फोर्स कर रही है कि भाई या तो इंडिया से या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से ऑफिशियली सॉरी किया जाए या फिर नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आपको डिसीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज फिर दोबारा मैं इंडियन नेवी की तारीफ करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। किस तरह करना चाहूँगा ये भी बताऊँगा आपको। देखिए, इससे पहले हमने शुक्रिया अदा किया जो ईरानी मुसलमानों की इंडियन नेवी ने जान बचाई, अपनी जान पे खेल के। अभी रिसेंटली जो उसके बाद हमें सुनने को मिला कि 19 पाकिस्तानियों की इंडियन नेवी ने उसी तरह ही जान बचाई, अपनी जान पे खेल के। देखिए मेरी बात सुनिए शुएब भाई, जिनके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, सोमालिया के डाकू बहुत मशहूर हैं, तो जिनके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे, क्या वो खाली हाथ तो नहीं थे? जाहिर बात है उनके पास भी असला होगा, उनके पास भी कोई चीज होगी जिसकी वजह से लोगों को वो किडनैप करते हैं, जैसे भी करते हैं वो। तो इंडियन नेवी को मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और एक और चीज देखिए शुएब भाई, जो हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया सारा दिन दिखाता है, या जो भी मामला होते हैं कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया जालिम है, मुसलमानों पे जुल्म करता है, मैं अपने मेनस्ट्रीम मीडिया से ही पूछना चाहूंगा कि आपने ये 19 पाकिस्तानियों की खबर क्यों नहीं चलाई अपने मेनस्ट्रीम मीडिया पे? चले, ये तो खबर होगी एक साइड पे। अब मैं पूछना चाहूंगा अपने ऑफिशियली लोगों से, जो हमारे ऑफिशियली लोग हैं, देखिए वो जो 19 लोगों की जान बची थी वो पाकिस्तानी है, वो हमारे लोग हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था ये चीज
कि उनका ऑफिशियली कोई शुक्रिया अदा करते इंडियन नेवी का। देखिए आज आप इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते क्योंकि जेन्युइन केस है ये, ठीक है। तो शायद इसी वजह से आपके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने लग जाते। हो गया। कोई तो बहाना बनता ना रिलेशन बेहतर करने का, तो अखलाकियात भी ये है। नहीं आबिद भाई, कोई शुक्रिया अदा करे ना करे, जैसे ये खबर हमारे तक पहुंची और आपने भी जैसे बोला कि भाई इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और मैं ओपनली कहता हूं कि भाई पाकिस्तान में खड़े होके, पाकिस्तान के बाजार, पाकिस्तान की मार्केट में खड़े होके हम अगर जिस तरीके से उन्होंने जान बचाई है, जैसे खबर आ रही है 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, हम इंडिया की नेवी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप इंडियन नेवी के जो जवान हैं जिन्होंने अपनी जानों पे खेल के पाकिस्तानियों की जान बचाई, उन तक ये हमारी वीडियो जाए और उन्हें पता चले कि पाकिस्तानी लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक हो गया, सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं हैं। जबरदस्त, बिल्कुल जी ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जब ईरान के लोगों की जान बचाई जाती है इंडिया की तरफ से, इंडियन फोर्सेस की तरफ से, तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के मीडिया में कहा जाता है वो तो जी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करना था, इसलिए ईरान की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों की जान बचा ली, अब किसके खिलाफ क्या करना है, अब कौन सी साजिश कर दी, अब क्या पाकिस्तानियों को ही पाकिस्तान के खिलाफ करना है, इसलिए जान बचा ली। थोड़ा सा इंसानियत को सामने रख के हमें बात करनी चाहिए। आबिद भाई, मालदीव्स की बात कर, कभी वहां पे ये कैंपेन चलाने की कोशिश की गई कि भाई मतलब ये है कि आउट इंडिया, और आपने तब ये बात करना चाहूंगा, ये मालदीव्स का जो है ना टॉपिक हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले जो मेरा ज़हन सवाल बना रहा है ना, जो मुझसे हजम नहीं हो रही हैं बातें, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे आप ये बात पूरी करने दीजिएगा। देखिए हमने कुछ दिन पहले या 15-20 दिन पहले एक टॉपिक किया था, महीना पहले लगा लीजिए, ठीक है। उस टॉपिक का जो हमारा टाइटल था ना, जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो इल्जामात लगे, जो लोगों ने बकवास की, जो ठीक है, मालदीव्स के हाँ जी मैं बताता हूँ, क्लोन और पपिट जो मोदी साहब को कहा गया, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की, उसके ऊपर प्रॉपर मैंने कहा कि मोदी जी जो है वो क्लोन और पपिट नहीं है, वो एक ब्रांड है, और उस ब्रांड की मैंने प्रॉपर आपको तफसील बताई कि वो किस तरह ब्रांड है। लेकिन उसके ऊपर बहुत इशू बना पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए जब हमने उन्हें ब्रांड कहा मोदी जी को, तो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में पड़ गया, उन्हें हमारे साथ अजीब अजीब बातें शुरू कर दी कि आप जी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्हें आप जो है ना वो ब्रांड कह रहे हो जी, तो उन्हें क्लोन और पपिट आप कहते। फ्रांस की या बोइंग है, बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट, सो तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया in the coming days. It's a remarkable achievement, it's a remarkable growth. और मैं बताऊंगा कि as a political scientist कि these stories and these theses will be taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only अब तो वो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस तरीके से मैंने आपको अगले दिन कहा था कि रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 हैं। और क्यों हैं? क्योंकि 80% उनका जो तेल है वो रेड सी से आता है। और जब अपने लोगों का ख्याल हो, इन्फ्लेशन का ख्याल हो, तो 4 कैरियर भेजे जाते हैं और फिर ईरान जाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं सिर्फ इसी रीजन से कि ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि भारतीय शिप्स को नहीं छेड़ना। तो ये दिस इज हाउ मेरे ख्याल में दुनिया को चाहिए कि वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोशिश करें, बजाय कि अपने बच्चों को कैनेडियन पीआर के पीछे ही बेचते फिर के। जिस तरह मेरे मादरे मिल्लत के जो जितने सपूत हैं, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी जिंदगी की अचीवमेंट एक ब्यूरोक्रेट की क्या है, एक एस्टैब्लिशमेंट या जज की क्या है। पुत्र 3 पीआर मिल गया कनाडा, कहते कनाडा सेट हो गया वो। तो चलो फिर ये डिफरेंस इज राइट देयर। अगर आप इफ यू डोंट वांट टू गो टू दैट ट्रैक, चलें, पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ना से बाहर तो कर ही रहे हैं तरक्की। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि अब कनाडा से इंडियंस दे आर गोइंग बैक हैप्पीली डिपोर्ट होके नहीं जा रहे, वो उनको निकाला नहीं जा रहा, हैप्पीली जा रहे हैं। उनको फ्यूचर पीछे नजर आना शुरू हो गया।